स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है क्लिनिकल फ्रेंड। मैं हूं आपकी क्लिनिकल फ्रेंड दीपशिका ओझा द्विवेदी और आज मैं एक बहुत बड़े मुद्दे पे आपसे डिस्कशन करना चाहती हूं और आई होप कि आप ये सुनेंगे, क्योंकि मेरा इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य एक ही है कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात करें। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाएं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट। वो उनके पास जाएं और उनसे खुल के अपनी बात कहें। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डिजीज है या किसी तरह का कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनके पास जाकर वो अपना इलाज भी कराते हैं, तो जो फैमिली मेंबर होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो उनको एज ए सिंपैथी की नज़र से देखते हैं। सिंपैथी उनके अंदर होती है कि ठीक है, इसको ये प्रॉब्लम हो गई है, इसका केयर करना है, उसकी डाइट पे ध्यान देते हैं, हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। लेकिन किसी को अगर मेंटल डिसऑर्डर होती है या इनिशियल स्टेज पे कोई ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं, तो अगर वो कोई अगर ऐसे इंसान है या कोई ऐसा बंदा है जिसको वो नॉलेज है कि इसको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए, चाहे वो काउंसलर हो, साइकेट्रिस्ट हो, थेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, तो उस पे वो लोग उसको एक टैग दे देते हैं कि ये कहीं पागल जैसा एक टैगलाइन दे देते हैं। तो इस चीज को हमें कम करना है ताकि हम उन लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, और ये हम सब भी जितने भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उन सब का एक मेन उद्देश्य ये ही है कि लोग आए क्लिनिक तक, लोग जाएं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास, लोग घरों में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के बारे में बात करें और लोग बिना झिझके वहां तक जाएं। मेरा सबसे बड़ा मेन उद्देश्य यही है कि भारत का हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे एक दिन में या जो एक डेली जो लाइफ है हमारी और आपकी सबकी, बहुत ज्यादा लाइफ फास्ट हो चुकी है। हमको ये पता होना चाहिए कि हम कब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं। लोगों को लगता है कि कोई भारी डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होगा या मेंटल डिसऑर्डर इस तरीके का हो जाएगा जब अब उसको काबू करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब हमको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए। जबकि आपको मैं ये बता दूं कि इनिशियल स्टेज में जब आपको लग रहा है कि मेरी डेली जो लाइफ है मैं उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, या फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेस है जो मुझे कोई भी अपना डेली एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या किसी तरह का कोई समस्या है, या हम चाहते हैं कि मैं अपनी पर्सनालिटी को बेटर करने के लिए मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं, काउंसलर के पास जाऊं, थेरेपिस्ट के पास जाऊं, या अपनी फॉर एग्जाम्पल किसी को स्टेज फियर है, किसी को स्टेज पे जाके बोलने में एक झिझक है, या अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी कि मैं अपनी पर्सनालिटी को कैसे अच्छा कर सकता हूं, उसके लिए भी जाए। ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर मेंटल डिसऑर्डर ही होना चाहिए, वो एक वर्स्ट केस होता है। आप नॉर्मल इनिशियल स्टेज में भी आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जा सकते हैं। लोगों में एक स्टिग्मा है, लोगों में एक झिझक है कि मैं जाऊंगा। अगर कोई जाना भी चाहता है तो उनके जो परिवार वाले हैं या उनके जो कलीग हैं या उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो उस प्रेशर वो देते हैं कि नहीं आप हो जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे। जब आपकी वर्स्ट केस हो जाएगी, आपको कोई एक प्रॉपर एक मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, तब आप जाके क्या कर सकते हो, तब आपकी फिर अदर उसकी जो एक मेडिकेशन शुरू होगी, थेरेपी शुरू होगी, वो एक अलग चीज है। बट मेरा ये मानना है कि अगर इनिशियल स्टेज पे अगर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी होती है और इनिशियल सिम्टम आपको दिखते हैं तो आपको जाना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप प्लीज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए। सरकार की तरफ से बहुत सारी फ्री ऐसे इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है जो आपको मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें वो प्रोवाइड करते हैं। वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं, वो आपको बात को जानते हैं, और ऐसे प्राइवेट में भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो आपको
आपकी चीजों को समझेंगे और आपकी इस किसी भी चीज में अगर आप इन्वॉल्व हैं और उससे निकल नहीं पा रहे हैं तो आपको वो भरपूर निकालने की कोशिश करेंगे। तो मेरे इस चैनल में बने रहिएगा और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में व्यस्त रहिए। और मैं हूं आपके क्लिनिकल फ्रेंड, और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ही हमारी प्राथमिकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैं हूं आपके क्लिनिकल फ्रेंड दीपशिखा ओझा। थैंक यू, नमस्कार।